नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BB19 के अनबायस्ड रिव्यू में। तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं BB19 को शुरू हुए, तो सभी कंटेस्टेंट का एक्चुअल जो उनकी पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से तो बाहर आई नहीं है, लेकिन जो उन्होंने परफॉर्म किया है पिछले 4-5 दिनों में उसके अनुसार जो कंटेस्टेंट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहे हैं वो मुझे ऐसे लगता है वो हैं कुनिका, देन गौरव खन्ना, अशनूर और बसीर अली। और अब वो कंटेस्टेंट्स जो अपनी अजीब हरकतों की वजह से दिख रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है तानिया मित्तल का। अब तानिया चाहती है कि सब लोग उसको बॉस बुलाएं, क्योंकि उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं और सारे उसके वर्कर्स उसको बॉस बुलाते हैं, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसको बॉस बुलाते हैं। तो ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट किस खेत की मूली हैं? मैडम कैमरे के सामने रो रही थी, अपनी मम्मी से कह रही थी कि यहाँ देखो मुझसे इतना काम कराया जाता है, मेरे हाथ में छाले पड़ रहे हैं, मैं तो जल्दी से घर वापस आऊँगी। तभी उसे याद आया, अरे जल्दी बोल दिया मैंने, ये क्या बोल दिया। और फिर एकदम से बात पलटी और बोला 2-3 महीने में आ जाऊँगी। अब जल्दी और 2-3 महीने, भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो पूरी भारतीय नारियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं। वो साड़ी को प्रमोट करने के लिए आई हैं और वो साड़ी पहन के ही आई थी। वो जो यहाँ की जो टीवी सीरियल में काम करते हैं और ये लोग कैसे उनको बेचारों को तो छोटे छोटे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसने तो अपनी मेहनत से पता नहीं कितना कमा लिया है और वो साड़ी पहनकर यहाँ तक आई है। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साड़ी प्रमोट करने आई है कि वो पता नहीं क्या पहन के बैठी रहती है, वो प्रमोट करने के लिए आई है। और बातों बातों में इसने यह भी बताया कि इसके 5-6 बॉडीगार्ड हैं और बॉडीगार्ड्स उसने शौकिया रखे हैं। इसका मानना है कि जब अमीर लोग बॉडीगार्ड रखते हैं तो मैं क्यों ना रखूं, मैं भी तो अमीर हूँ। खैर, इसकी बातें सुनकर जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इसकी नेटवर्थ चेक की जाए। वैसे मैं इस टाइप की हूँ नहीं कि लोगों के पैसे चेक करूँ कितने हैं, लेकिन इसकी हरकतें देखकर अंदर से हुआ कि चलो चेक ही कर लिया जाए। जब इसकी चेक की नेटवर्थ तो पता कितनी निकली, 2 करोड़ रुपए। इससे ज़्यादा नेटवर्थ तो फराह खान के कुक दिलीप की है। बेचारा कितना सीधा साधा डाउन टू अर्थ है। दूसरी कंटेस्टेंट जो थोड़ी सी अतरंगी लगी वो है नेहल। उसको कभी चिकन कम पड़ जाता है, कभी खुद की बनाई हुई दाल कम पड़ जाती है, कभी ऑमलेट कम पड़ जाता है। तो उसका ध्यान सिर्फ किचन में क्या कम पड़ रहा है उसी पे रहता है ताकि वह उस पर लड़ सके। तीसरा कार्टून है जीशान। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुंह पे आकर बोलूंगा, मार दूंगा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब करने की आती है तो फटाक से बोल के निकल जाता है वहाँ से, ताकि कहीं कोई उसे पकड़ के ना मार दे। और बिग बॉस से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसकी सन ग्लासेस वापस ले लो। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मृदुल तिवारी आया था तो एकदम जोश में, मतलब ऐसे लग रहा था कि सॉलिड है, सबसे लड़ेगा, अपनी बात रखेगा, लेकिन अब ठंडा पड़ा हुआ है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा कंटेस्टेंट है शहबाज बादशाह। अगर वो आता तो सचमुच एंटरटेन करता, मज़ा आता। प्रमित इंटेलिजेंट लग रहा है, वो अब खुलकर आया नहीं है। मे भी कुछ दिनों में जब वो खुलकर बाहर आएगा तो उस बंदे में कुछ बात लग रही है, क्योंकि वो जो भी बात करता है वो दिमाग से करता है, कम करता है लेकिन सॉलिड करता है। अभिषेक और अमान ओके ओके हैं, और जो कंटेस्टेंट बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं वो हैं आवेश, नगमा, नतालिया और नीलम। वीकेंड के वार में सलमान खान ने इन्हीं चारों को थोड़ा सा पुशअप करके जाना चाहिए, या इन्हीं को नाट लगानी चाहिए कि तुम दिख नहीं रहे हो। बाकी वो जो 3 कार्टून है, तानिया, जीशान और नेहल, उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ बोल दिया तो फिर वो लोग शांत हो जाएंगे और फिर बोरिंग हो जाएगा बिग बॉस। उन्हें जैसा चल रहा है चलने दो, एक तरह से कार्टून नेटवर्क जैसे वो बीच में अपना इनपुट देते रहेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि सलमान खान ने उनको रोकना नहीं चाहिए, जो कर रहे हैं करने दो, हमारा टाइम पास हो रहा है। क्योंकि मैंने जो पिछले बिग बॉसेस में ऑब्जर्व किया है, जो इस तरह से लोग होते हैं जो थोड़ी कार्टूनगिरी कर रहे हैं या जो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उनको थोड़ा कम दिमाग है। लेकिन इन लोगों को जब सलमान खान आके बुद्धि दे देते हैं या उनको ऐसा कुछ डांट देते हैं तो उन लोगों को समझ आ जाता है कि हम बाहर अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो या तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं, कोने में बैठ जाते हैं, जो उनका असलियत है वो बाहर नहीं निकालते, क्योंकि वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि शायद हम ख़राब दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों को चलने देना चाहिए, जैसा कर रहे हैं इनको करने दो, इनको कुछ मत बोलो। अगर सलमान खान ने कुछ नहीं बोला तो और मज़ा आएगा इनकी ऐसी कार्टूनगिरी देखने में।
Thanks for watching. Do like and subscribe my channel.